नीति शास्त्र कहता है कि कुछ आपके पास में ज्यादा धन नहीं है, लेकिन जो है उसमें से थोड़ा दान करो। मैं सन 1995 में मिनी बस से उतरा। मिनी बस थी उस समय हमारे पास। तो संत लोग कुछ खरीद रहे थे तो मैं भी उतरा। मूली गाजर खरीद रहे थे संत लोग, टमाटर। रास्ते में खाना था पूड़ी के साथ नमक वमक। तो मैं भी एक बूढ़ी महिला के पास मूली बिक रही थी, उससे बात की। गरीब से भी बात कर लो शायद उसको खुशी प्राप्त हो जाए। हे गुरुदेव, बड़े बड़े लोगों से सभी बात करते हैं, लेकिन गरीबों से तुम बोल दिया करो। अभी यहाँ पर प्रणाम करने के लिए एक परिवार आया तो मैं उनसे बोल दिया। वो बहुत खुश हुए। हमने कहा कहाँ रहते हैं माता जी? बोले छोटी टोल में रहते हैं। बहुत खुशी। दूसरे से पूछा तो बोले अमशोर में रहते। थोड़ा बोल दिया। तो मैंने उससे कहा माता जी मूली किस रेट में दे रही? तो उसने कहा कि 5 रुपये की 5, तो तुम साधु हो तो तुमको 5 रुपये 10 दे देंगे। तो उसने पूछा तुम कहाँ रहा, तुम्हारा घर कहाँ? तो हमने कहा घर ही नहीं माता जी, हम तो संत हो गए, सन्यासी। तो उसने 2 रुपया हमको दिया दान में। बोले ले घर बना ले, हम रह जाए। हमने कहा 2 रुपये में तो 2 ईंटें नहीं है। बोले सब ईंटें हमें थोड़े देर कोई और ले जाए। तो बूढ़ी महिला, तो हमने उसका 2 रुपया वापस किया। हमने कहा माता जी वापस ले लो, हमें और कोई लोग दे देंगे। बोले नहीं, दान दिया वो वापस नहीं लिया जाता, तुम ले जाओ। जाओ गुरु जी। ये झांसी और उड़ई के बीच में आटा नाम का एक कस्बा है, वहां की बात। तो मैंने उसको हंसने वाली बात किया। तो हंसी बूढ़ी औरत। बोले बातें अच्छी सुनाते हो। हमने कहा बातें सुनाने का ही कार्यक्रम मेरा है। क्या करते हो? तो हमने कहा बातें सुनाता हूँ। अच्छा बातें सुनाते हो, प्रवचन देता हूँ। बोले कौन सुनता तुम्हारा प्रवचन? हजारों लोग सुनते हैं। अच्छा तुम गुरुजी हो क्या? हमने कहा हाँ। तो बोले 2 मूली फ्री ले लो, तुम ले जाओ। वो बूढ़ी औरत है, कुछ ज्यादा नहीं है उसके पास में, लेकिन फिर भी एक सेवा की भावना है, दान की भावना है, प्रेम की भावना है। फिर उसकी मूली भी हमने संत जी से कहा ले लो। याद रखना कभी कभी गरीबों से भी प्रेम से बोल देना, उनका दिल भर जाएगा। और यदि सुख चाहते हो, उन्नति चाहते हो, विकास चाहते हो, उन लोगों को भी भोजन खिलाइए जिनको सही भोजन खाने को मिलता नहीं रोज। उन बंदरों को भी केला खिलाइए जिनको केला खाने का नसीब नहीं होता। उन चिड़ियों को दाना चुगाइए, पानी पिलाइए, उन मछलियों को आटे की गोलियां खिलाइए, और उन पशु पक्षियों की रक्षा कीजिए। आपकी उन्नति कितनी होगी। लखनऊ का एक भक्त कह रहा था कि मैंने बहुत दुख भी देखे, गरीबी के दिन भी देखे, लेकिन गुरु जी मेरे पिताजी ने बताया था कि तुम पशु पक्षियों की भी सेवा करो, कीड़े मकोड़ों की सेवा करो तो बहुत धनवान हो जाओ। तो मैं बंदरों को भी केला खिलाता हूँ और इतना बड़ा दान करता हूँ, गरीबों को दान करता हूँ, भिखारियों को भोजन दे देता हूँ, और डेली का प्रोग्राम गाड़ी भर के ले जाता हूँ सामान। तो हमने कहा फिर? बोले इतनी उन्नति मेरी हुई है, पूरे उत्तर प्रदेश में ITI कॉलेजों में जितने इंस्ट्रूमेंट दिए जाते हैं वो मेरी कंपनी से जाते हैं, और मैंने आपके लिए आश्रम बनाकर खड़ा किया है 10 करोड़ का, इसको भी आप रखो। तो हमने कहा तुम्हारे पास कुछ बचा? बोले अभी बहुत बचा, 10-20 करोड़ का मकान वो बेटी को दूंगा, और बिजनेस है वो उसको दूंगा, सब सही फाइनल कर दूंगा। तो हमने कहा गुप्ता जी अपने पास भी रखो। बोले पास तो हमने हर महीने में 60-70 हज़ार रुपया महीना ब्याज आता है, वो मेरे लिए पैसा जमा करता है, मैं बुद्धू वाला काम नहीं करता। बोले उसी पैसे से दान पुण्य करता रहता, खूब करता। याद रखना कुछ पैसे अपने बुढ़ापे के लिए भी जमा कर दीजिए, जिसका ब्याज आए। अगर बेटा बहु सेवा ना करे, छोड़ो झंझट। 5,000 रुपये में एक लेडीज को पैसा दीजिए, वो आकर के सब सेवा कर देगी, झाड़ू बहारू पोछा भोजन बनाकर खिला देगी। 5-6 हज़ार महीना दे दो, पैरों में तेल मालिश भी कर देगी, कपड़े भी धो देगी, अब घर चमाचम रहेगा। बहू के लपड़े में फंसे क्यों हो? इसके चक्कर में क्यों फंसे? घी चुपड़ी रोटी खाने वाला बेटा आपको नमस्कार नहीं करता है, और झूठी रोटी सूखी रोटी के टुकड़े खाने वाला कुत्ता तुम रात में आ जाओ तो भी उठ करके तुम्हारे पैर चूमता है, पूंछ हिलाता है, नमस्कार करता है, रिसीव करता है। अरे बेटे से तो कुत्ता अच्छा है, वो बेईमान सोया हुआ उठता नहीं, वो कहो तो आंख दिखाता है। छोड़ो बकवास, इसके चक्कर मत करो, आपकी जिंदगी जियो। इतना जिंदगी भर कमाया है, इतना बुद्धि विवेक है, कुछ अपने लिए भी जमा कर लो, करोड़ 2 करोड़, उसके ब्याज से आनंद वो उन्हीं को दो जो लास्ट में सेवा है। नाम लिख दो मेरे मरने के बाद इसका, जिंदा हो तब तक किसी का नहीं है। चतुर बनो, बुद्धू नहीं। कितने लोग दुख उठाते कि मेरे बेटे बहू ने 2 लात मारा, मुझे निकाल दिया। हमने कहा कितना प्रॉपर्टी थी? बोले 40 एकड़। तो क्या हुई? बोले उसी को लिख दिया। घर? बोले उसी को लिख दिया। बोले सब लिख दिया, चल चल संपत्ति। हमने कहा अच्छा है 2 लात मारा, 200 और ठीक है, कुछ तो दिया तुम्हें दक्षिणा उसने, 2 लात की दक्षिणा दे दिया। बुद्धि विवेक नहीं है तुम्हारे पास, जिंदगी भर दुख उठाओ, जिंदगी भर कमाते हो, थोड़ा जिंदगी में सुख लेना भी सीखो। हाँ, सुख कहाँ है समझो जरा। एक बूढ़े आदमी को रोटी नहीं मिलती थी, धोती नहीं मिलती थी, दुखी रहता था, परेशान रहता था, रोता रहता था, बहुत कष्ट पाया। तो रोते रोते एक गुरु के पास गया, बोला हम तो परेशान हैं। तो गुरु ने उसको 2 रुपया दिया कि जाओ सुखी हो जाओ। बोले 2 रुपये में क्या होगा? 2-2 लाख तो हमारे पास हो चुके, कुछ नहीं होगा। बोले 2 से ही होगा। चांदी के रुपया दिया, 2 ले जाओ। बोले इसको क्या करना है? बोले रात भर काउंटिंग करना, दरवाजा बंद करके। बोले 2 में तो 1 मिनट नहीं लगेगा। अरे बोले चुप, इसी को बार बार गया, एक डाल, दूसरे सिक्के पर खन्न की आवाज होगी, तो बिगिन 1, फिर दूसरा उठा के उसमें फिर डाल, तो बता 2 पैसे गिन, 1 लाख तक गिन, 2 लाख तक गिन, 3 लाख तक गिन, रात भर गिन, देख ले सुबह। देना किसी मत, बताना किसी मत, ये होने वाला। रात भर उसने गिना, एक के ऊपर दूसरा सिक्का डाले, दूसरे पर पहला डाले, खन खन की आवाज हुई चांदी के सिक्कों की। सवेरे बेटे बहू ने पूछा कि पिताजी अभी आपके पास कुछ और है? रात भर आप काउंटिंग कर रहे थे, कुछ बच रहा था? बोले चांदी के सिक्के बचे हैं बेटा। तो कितने हैं? बोले रात भर गिना हूं, पूरा काउंटिंग हो नहीं पाया। तो फिर बोले अगली रात फिर गिनूंगा। तो फिर किसको दोगे? बोले जो सेवा करेगा उसको दूंगा।
3 बेटे थे 3 बहुएं थी। कंपटीशन पर सेवा होने लगी, वो 70 साल का बूढ़ा फिर से चमकने लगा, पहलवान हो गया, बलवान हो गया। और जय हो गुरुदेव की, तभी से ये नारा निकला, जय गुरुदेव की, वही निकाला ये बुढ़ा। हाँ, जय गुरु। खूब 2-3 साल जिंदा रहा, खाया पिया, खूब माल छका। बीच बीच बहुएं पूछती थी, ससुर जी कब दोगे? बोले अरे दे देंगे, तुम्ही लोगों का तो है, तीनों लोगों। अचानक वो बुढ़ा मर गया, फटाफट दफन संस्कार कर दिया लोगों ने अच्छी तरह से। सोचते थे मिलेगा तो ही 40 रुपये को, दफन संस्कार कर दिया। उसके बाद आए तो दूसरे दिन देखा कि कहाँ है वो धन। तो ऊपर टांड पर देखा, नीचे देखा, अलमारी में देखा, पीपा में देखा, सब जगह देखा, बिस्तर उलझा देखा, गद्दा फाड़ के देखा, रजाई फाड़ के देखा, वो 2 रुपया ही निकला। अरे बोले इतना रुपया था, रात भर काउंटिंग किया, 2 रात काउंटिंग किया, ये 2 रुपया कैसे निकला? कोई लगता चुरा ले गया, कोई दे गया। अरे लक्ष्मी तो चंचल होती चली गई होगी भाई, कहीं भाग्य में नहीं है। और बुढ़ा मर गया, 2 रुपये का खेल खेल कर चला गया। बोलिए सदगुरुदेव की। अभी इतने लोगों को तो चतुर बना दिया, इसमें सभी सासू बनेगी, सभी ससुर बनेगा। अभी जो माँ बाप बना वो एक दिन सास ससुर बन जाएगा, तुम्हारे काम आएंगी ये ज्ञान की बातें। अरे सुखी करके जाऊंगा, ऐसे थोड़े निकलने वाला यहाँ से, देखना क्या कर दूंगा आज से कल तक। ऐसे थोड़े ये 4-5 हजार लोग आए, ये सुख लेने आए और सुख की चाबी मेरे पास है, तुमको देखकर निकल जाऊंगा। इसलिए सत्संग कराना चाहिए। पान तमाकू कभी मत खाइए, न पुड़िया खाइए, न गुटखा खाइए, बिल्कुल सादा चीज। जब हंसो मुस्कुराओ तो दांत मोती जैसे चमकने चाहिए। होठों में रंग वंग ज्यादा मत लगाओ, होठे सब खराब जाती है, उसकी खाल सब फदफदी हो जाती है, बिल्कुल पक जाती है। ऊपर से खाम खाओ रंग लगा देती है, उससे क्या जरूरत है? हाँ। कभी ऐसे किसी बारात में जा रही माता है तो लगा दो थोड़ा, ठीक है, लेकिन बाकी जरूरत नहीं है बस। और जो कुंवारी बेटियां हैं उनको होठों में रंग नहीं लगाना चाहिए, ये निवेदन करूंगा। जिनके विवाह हो गए वे कभी कभी 16 श्रृंगार के अंतर्गत लगा सकते हैं। और ये रंग जीने का ढंग सीखो, रंग के चक्कर में मत पड़ो। एक सज्जन कह रहे थे मेरी बहू आई उसी दिन से सब इतना रंग लगाती है। हमने कहा रंग लगाती? बोले होंठ में रंग, गाल में रंग, बाल में रंग, माथे में रंग, अंगुली में रंग, नाखून में रंग, टांग में रंग, रंग में रंग, घर में सब दंग, पूरा घर हो गया तंग। ये झंझट फालतू, काम करो अपना। ये बालों के चक्कर में भी मत पड़े लड़कियां, लड़के लोग भी मत पड़ो। लड़के लोगों ने तो पहले फैशन हिप्पी कट किया था, कान ढके रहते थे उनके बालों में, पीछे बाल पता ही नहीं चलता था लड़की है कि लड़का। तो हिप्पी कट चला गया। अब एक और कटाया है बाईपास कट, चारों तरफ बाल काट देते, बीच में थोड़े बाल उड़ते रहते, लगता है ये चौराहा। इतना बेशरम है, बाल खाम खा उल्टा पल्टा काटता। इससे कौन सुंदरता बढ़ने वाली है आपकी? फालतू नाटक में पड़े थी। वीडियो से भी मैं कहूंगा बालों के चक्कर में मत पड़ो, ना गालों के चक्कर में पड़ो, ये मोबाइल छोड़ो, सब पढ़ाई के चक्कर में पड़ो। पढ़ लिख करके शिक्षिका बनो। आज अगर ये किरण देवी शिक्षिका ना होती तो सत्संग कैसे कराती जब एक पैसा नहीं पास में।